uses a novel from a short story or novelty. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Its extended C. length and complex. Very good. Next देखते हैं what is the origin of the English term novel. तो इटालियन टर्म नोवेला से ये लिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट. जिसका मतलब अगर पूछ लिया जाए कि इटालियन टर्म नोवेला का मतलब क्या होता है, अ लिटिल न्यू थिंग होता है. ध्यान रखिएगा, अ लिटिल न्यू थिंग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हाट टाइप ऑफ नोवेल फोकसेस ऑन द कस्टम्स, कन्वर्सेशंस एंड वैल्यूज ऑफ द अपर सोशल क्लास. अपर सोशल क्लास की बात की जा रही है. क्या हो जाएगा? नोवेल ऑफ मैनर्स. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज नॉवेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिगोरस नरेटिव. क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिल ब्लैश. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. किसके द्वारा लिखा गया है? लेसेज के द्वारा. नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5. विच फॉर्म ऑफ अ नरेटिव डिड सैमुअल रिचर्डसन पॉपुलराइज इन इंग्लिश लिटरेचर. यहाँ पे क्या होना चाहिए? एपिस्टोलरी नॉवेल. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? A novel focused on a protagonist growth from childhood to maturity is called. तो बिल्डिंग स्ट्रोमन होता है. ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. यस, स्क्रीन वॉइस दोनों बताते रहिए. आज थोड़ा है हमको लग रहा है फोन में दिक्कत आ रही है जी. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो मैडम. ओके. विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस कैन बी क्लासिफाइड एज द बिल्डिंग स्ट्रोमन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेविड कॉपरफील्ड. ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ए शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. बिल्डिंग स्ट्रोमन की तरह ही है. ठीक है. कोस्टल रोमन होता क्या है? अ नॉवेल अबाउट एन आर्टिस्ट डेवलपमेंट. इसमें आर्टिस्ट का डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें फोकस किया जाता है ऑन ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एन आर्टिस्ट. ओके. नाउ ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है, द जर्मन टर्म रोमन इज डिलीवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेडिवल रोमांस. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. A novel, okay, a novel that emphasizes social and economic influences on its characters is a. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा सोशल नॉवेल. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11. इसमें क्या है? What disguise, yes, was disguises a plot प्रोलेटेरियन नॉवल फ्रॉम अदर सोशल नॉवल. तो जो प्रोलेटेरियन होता है वो वर्किंग क्लास से रिलेटेड होता है, वेल नोन है. इट्स फोकस ऑन अ वर्किंग क्लास एंड इंटेंड टू इंसाइट रेडिकल एक्शन. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. 12 देख लेते हैं. यस, which novel type involves real historical figures and events as essential element. यहाँ पे क्या होना चाहिए? historical novel. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? व्हाट इज अ रीजनल नॉवल. रीजनल नॉवल होता क्या है? अ नॉवल दैट emphasizes a specific localities culture and customs. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. 14 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑथर इज नोन फॉर राइटिंग द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंग्लिश नॉवेल ऑफ कैरेक्टर. यहाँ पे जो सैमुअल रिचर्डसन थे, ये माने जाते हैं, माना जाता है कि जो सैमुअल रिचर्डसन क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग एंड फर्स्ट इंग्लिश साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट थे. ठीक है ना? ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करें. 15 देख लेते हैं. इसमें क्या है? विच नॉवल इज एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिक्शन. यूएसए बाय जॉन डॉस पोसेस के द्वारा लिखा गया है. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है द टर्म नोवियन रोमन. तो रिफर्स टू, तो नेव्यू का मतलब ही न्यू होता है. तो यहाँ पे न्यू टाइप ऑफ नॉवल रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल नरेटिव फॉर्म्स. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच टर्म डिस्क्राइब्स नॉवेल्स दैट ब्रेक द फोर्थ वॉल ऑफन डिस्कसिंग द रोल ऑफ द ऑथर. यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस मेटा फिक्शन. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. ओके. 18 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नॉवेल दैट एक्सप्लोर्स द influence of social and economic conditions on characters and events, often promoting political or social reform. यहाँ पे क्या होना चाहिए?
Yes, social novel. Option B should be correct. Next question, question number 19 में क्या है? What distinguishes a proletarian novel from a social novel? तो proletarian का मतलब ही होता है जो यहाँ पे वर्किंग क्लास की बात की जाए तो it portrays the hardship of the working class and promotes a radical political action. Option C should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? Which author is known for writing Love on the Dole, an example of a proletarian novel? ये कौन थे? वॉल्टर ग्रीनवुड थे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 में क्या है? यस, व्हाट इज typically the focus of historical novels according to the passage? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Yes, historical events and issues that impact characters and the course of the narrative. Option C should be correct. 22 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. Which novel by Sir Walter Scott is recognized as an example of historical novel? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Evolve. ये लिखा किसके द्वारा गया है? सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा। ये एक प्रकार के क्लासिकल हिस्टोरिकल नॉवेल होता है। ये जो इसका जो सेटिंग माना जाता है ड्यूरिंग द नॉर्मल सेक्शन के टाइम का माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? डी शुड बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को भी। नेक्स्ट आता है 23 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिक्शन? तो यूएसए बाय जॉन डॉस पॉसेस के द्वारा है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? What type of novel combines historical characters and events with contemporary journalism? जर्नलिज्म की बात की जा रही है तो डॉक्यूमेंट्री फिक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन ओरिजिनल नोवेल व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द नरेटिव? क्या हो जाएगा इसमें? द कस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एंड स्पीच ऑफ द स्पेसिफिक लोकेलिटी। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओके, ये मोस्टली आप देख सकते हैं जो थॉमस हार्डीज का है, वेसेक्स नॉवेल्स एंड विलियम फॉकनर का जो नॉवेल है, उनका नॉवेल का क्या नाम था? वोकना पाटवाफा कंट्री करके कुछ समथिंग था ना। 26 देख लेते हैं, कोल्ड कंफर्ट फॉर्म बाय स्टेला गिबन्स इज अ पैरोडी ऑफ विच टाइप ऑफ नॉवेल? पूछ रहा है टाइप ना, तो रीजनल नॉवेल। ऑप्शन कौन सा हो रहा है? बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 27 में क्या है? विच नॉवेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ नोव्यू रोमन और न्यू नोवेल मोमेंट? ये क्या हो जाएगा? तो जेलसी बाय एलन रोबे ग्रिलेट। ऑप्शन ए ही हो जाएगा ना। 28 में क्या है? मेटाफिक्सन, मेटाफिक्सन इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय विच थ्योरिस्ट? हो जाएगा रॉबर्ट स्कोल्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या है? बस 29 और 32 क्वेश्चन और बचे हैं बस। Which term refers to novels that move away from realism and encourage inventive narrative structures? यहाँ पे क्या होना चाहिए 29 में? तो मेटाफिक्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फैबुलेशन इज एसोसिएटेड विद विच नरेटिव स्टाइल? क्या हो जाएगा यहाँ पे? नरेटिव स्टाइल पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा फ्री विलिंग एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग। याद रखिएगा जो फैबुलेशन है एज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट स्कोल्स के द्वारा किया गया था, इन्वॉल्व्स फ्री विल नरेटिव दैट डिपार्ट फ्रॉम रियलिज्म एंड एम्ब्रेस फैंटेसी से ये अलग किया गया है ना, इसमें इनोवेशन है, नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। इस तरीके से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अभी भी हो बता सकते हैं जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम एवरीवन।